जी जी, ठीक है ठीक है। अच्छा एक, अच्छा मिड में ना एक बात सुन लो, इसमें फायदा होगा। देखो, इस्लामियत में अंदर हमने देखा, मतलब हमने ज्यादा चीजें सारी देख ली थी इस्लामियत के अंदर ना, ऑलमोस्ट। और हमारी, लेकिन इसमें एक चीज जो सी है ना, वो कल भी आप लोगों ने पूछी मुझसे। तो याद होगा आप लोगों को, हमने देखा था कि किस तरह जो सा हिजरी कैलेंडर है उमर फारूक के दौर के अंदर आया। अब इसमें एक चीज याद रखो कि 622 के अंदर ना, 622 के अंदर याद रखना, मैंने लिखवाया भी था, 622 के अंदर क्या हुआ था, हिजरत शुरू हुई थी, हिजरत शुरू हुई थी 622 के अंदर, ठीक है, 622 के अंदर। हिजरत कब शुरू हुई है? 622 के अंदर, 622 के अंदर हिजरत जो सी है वो आपकी क्या हो गई है, वो शुरू हो गई। अब अब देखो, यकम मुहर्रम, ठीक है, यकम मुहर्रम, या अगर मैं इसे बात करूं कि 622 से ये एक हिजरी जो सी है हमारे पास, एक हिजरी पूरी डेट वो कब बनेगी कि 622 से लेकर जब पूरा 623 जोन सा है, ये पूरा एक साल जब कंप्लीट होगा, जब हम 623 के अंदर एंटर होंगे, तो जिसे कहेंगे यकम, यकम नहीं, यकम मुहर्रम क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट हिजरी, ये आपकी क्या बनेगी, फर्स्ट हिजरी। आपकी फर्स्ट हिजरी कब बनेगी? 623 के अंदर, 623 के अंदर जब, 622 के अंदर क्या होगा याद रखना, 622 के अंदर हिजरत स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 622 के अंदर क्या होगा, 622 के अंदर आपकी हिजरत जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 622 से लेकर 623 तक एक साल पूरा जो सा है वो कंप्लीट होगा, उसे हम वन हिजरी कहेंगे। और अब यहाँ मसला क्या आता है, ये तो आपको पता है कि 622 के अंदर हिजरत स्टार्ट हुई थी, और 622 से 623 तक जब एक साल पूरा होगा तो एक हिजरी हो जाएगी, इसमें हमें कोई मसला नहीं। अब मसला कहाँ आता है, अब मसला कहाँ आता है कि जो आप लोगों ने कहा कि सर हमें हिजरी में भी याद रखने पड़ेंगे, और एडी, एनो डोमिनी जोन सा है उसमें भी रखने पड़ेंगे। अच्छा एक तो याद रखो, कैलेंडर्स जोन से हैं, कैलेंडर हमारे पास सोलर कैलेंडर होते हैं, सोलर, सोलर कैलेंडर है हमारे पास, और दूसरा है हमारे पास, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एक सोलर हो गया हमारे पास, और दूसरा आपका लूनर, जिसे कमरी कहते हैं, लूनर कैलेंडर, ठीक है, उसका क्या नाम है, ल्यूनर कैलेंडर। अच्छा जब दो कैलेंडर है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, एक को कमरी, और एक को आप क्या कहते हैं जो हमारा चांद के हवाले से चलता है। अच्छा अच्छा, शमसी और कमरी, दो कैलेंडर है हमारे पास। अब याद रखो, एक सवाल पूछा जाता है, जनरल नॉलेज का सवाल है कि ओल्डेस्ट कैलेंडर, एक कैलेंडर आया था सबसे पहले, उसको कहते थे जूलियन कैलेंडर, उसका क्या नाम था, जूलियन कैलेंडर, क्या नाम था उसका, उसका नाम था जूलियन कैलेंडर। ये अराउंड 60 BC, 60 BC के अंदर ये आया था जूलियन कैलेंडर, और ये सबसे ओल्डेस्ट जोन सा है, ये आपका क्या है, 60 BC आपका सबसे ओल्डेस्ट जोन सा है वो कैलेंडर है। 60 BC क्या है आपका, 60 BC के अंदर जोन सा है ये आपका एक कैलेंडर आया था, ये आपका क्या है, ये सबसे ज्यादा आपका ओल्डेस्ट कैलेंडर जोन सा है, उसके बारे में ये है जूलियन कैलेंडर। फिर आया आपका जॉर्जियन कैलेंडर, जॉर्जियन कैलेंडर, जॉर्जियन कैलेंडर, ठीक है। ये आपका आया 1582 एडी, 1582 एडी के अंदर आया आपका, 1582 एडी के अंदर आया आपका जॉर्जियन कैलेंडर, 1582 एडी के अंदर। और ये दोनों जो है ये क्या थे, ये सोलर कैलेंडर थे, ये जॉर्जियन ये क्या था, ये आपका ये सोलर कैलेंडर था, सोलर शमसी था ये, ठीक है। और इसी जॉर्जियन कैलेंडर के तहत ये जो आपके 365.25 डेज हैं वो इसी के तहत हैं, जॉर्जियन कैलेंडर के तहत 365.25 जो आपके डेज बनते हैं, जो आपकी जमीन जो सी है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, तो वो जॉर्जियन कैलेंडर के तहत। और 0.25 क्यों आता है, इसको हम पहले देख चुके हैं कि लीप ईयर्स, ये जो आपके 4 साल बाद लीप ईयर आता है, जो कि लास्ट 2022 में आया था, और अब 2024 में आएगा लीप ईयर, तो उस लीप ईयर की वजह से, जिसमें फेब जोन सा है वो आपका कितना 29 का हो जाता है, 29 का, तो उसकी वजह से ये 0.25 जोन सा है ये सूरज के जो हमारा होता है उसके अंदर ही आता है, ठीक हो गया। लीप ईयर होता है, ठीक है, लीप ईयर जो हमने पहले देखा था कि रिवॉल्व जो अर्थ करती है वो, उसमें क्या है, उसमें लीप ईयर आता है हर 4 साल के बाद, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, इसको हमने देखा है, बीसी एडी क्या होता है, कॉमन एरा क्या है, ये सारी चीजें जो सी आप लोग देख चुके हो, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, एडी, वो फिर ये सारी क्रिश्चियनिटी की टर्म्स थी, हजरत ईसा के रिलेटेड थी, उनकी ईयर ऑफ लॉर्ड, उनकी डेथ, उनकी पैदाइश, उनके रिलेटेड। तो जब सेकुलरिज्म आया
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन टर्म्स को चेंज किया, कॉमन एरा कर दिया, बीसीई कर दिया, बिफोर कॉमन एरा, बीसी को क्या कर दिया, बिफोर कॉमन एरा, और एडी को क्या कर दिया, एडी को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कॉमन एरा में। आजकल एडी की जगह क्या बोला जाता है, कॉमन एरा। हम 2021 के अंदर अगर रह रहे हैं तो 2021 क्या है, 2021 कॉमन एरा है, ठीक है। एडी नहीं कहेंगे, एडी वो मैंने बताया कि टर्म तो सही है लेकिन अब कहा नहीं जाता, तो ये आप लोगों ने इसको क्या करना है, याद रखना है। अब ये देखो, ये सारी चीजें बताने का मकसद क्या था। अब यहाँ एक चीज देखो, शमसी जो हमारे पास महीने हैं, हमारे पास जो शमसी महीने, सॉरी शमसी दिन है वो है 365, ठीक है, 365.25, 365.25 सोलर। 354 डेज होते हैं ल्यूनर, कमरी, ठीक है, कमरी कितने हैं, 354 ल्यूनर डेज होते हैं उसके अंदर। अब देखो, अब आप लोगों को, अब मैं या तो कहूं, अब मैं आप लोगों को क्या कहूं कि इमाम अबू हनीफा जो उनसे हैं वो 80 हिजरी के अंदर पैदा हुए, ठीक है। वो कब पैदा हुए, 80 हिजरी के अंदर पैदा हुए। और अब वो आपसे पूछ ले कि इमाम अबू हनीफा क्या कहते हैं, एनो डोमिनी के हवाले से मुझे बताओ या करंट इरा के हवाले से बताओ कि वो कब पैदा हुए, 800 में पैदा हुए, एडी में पैदा हुए, 900 एडी में पैदा हुए, 1000 एडी में पैदा हुए, 600 एडी में पैदा हुए, तो आप क्या करोगे। अब आपको ये तो पता है, मैंने आपको लिखवाया है 80 हिजरी के अंदर इमाम अबू हनीफा पैदा हुए, ठीक है। लेट्स सपोज हम एक बात करते हैं, 80 हिजरी के अंदर इमाम अबू हनीफा पैदा हुए, 80 हिजरी। अब आपको वो कहता है एडी, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो स्मार्ट बनते हैं, वो कहेंगे सर ने बताया था 622 एडी के अंदर हिजर स्टार्ट हुई थी, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 80 जमा 622, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी, ये हमारे पास बन जाएगा, अगर हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, 2 702, ऐसे ही हो गए। हमारे पास कितने बन गए, 700 जो सा है वो 2, 702 हमारे पास क्या है, ईयर बन गया, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये ईयर आ गया हमारे पास। अब यहाँ दो तरीके हैं, अब यहाँ क्या है, यहाँ दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो है जुगाड़, एक क्या है, जुगाड़। जुगाड़ क्या है, जुगाड़ ये है कि यही स्मार्टनेस अपनाओ, 80 जमा 622, ठीक है, 80 जमा 622 कितना आ गया, 702। जुगाड़ क्या है, 30 साल के बाद 1 साल कम कर दो, 1 साल कम कर दो। ये अप्रोक्सीमेट आएगा इसमें आंसर, आप उसके आसपास पहुंच जाओगे। आप कहेंगे सर अब ये क्या कह दिया, 30 साल का क्या मतलब, 80 हिजरी है, 30 जमा 30 जमा 20, ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, पेयर बन गए, ठीक है। हमने क्या कहा, 30 साल ऐड करते जाओ और 1 साल कम कर दो फाइनल में से, 1 साल, 1 साल और अप्रोक्सीमेटली 1 साल और, ठीक है। तो 3 साल हमारे बनता है, ये मैंने बताया ना अप्रोक्सीमेटली होगा। यहाँ इसमें थोड़ी सी गलती की गुंजाइश है, लेकिन इसमें मतलब जुगाड़ आप कर सकते हो, ठीक है, ये जुगाड़ वाला सिस्टम है। दूसरा भी बता दूंगा, उसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें भी अप्रोक्सीमेटली सही आंसर नहीं आता। ये सारी चीज बताने का मकसद क्या है, ये सारी चीज बताने का मकसद ये है कि आप लोग जो से हैं सिर्फ एक ही डेट याद करो और दूसरी डेट आप वहां 2 मिनट लगाकर निकाल लो, क्योंकि इतना दिमाग के अंदर चीजें आप रिटेन कर नहीं पाओगे। अच्छा, अब 30 30 30 80 हिजरी था, 80 हिजरी को हमने शमसी के अंदर कन्वर्ट करना था, तो हमने उसमें 622 ऐड किया, लेकिन वो तो 702 आया, तो हम इसको ऐड कैसे कर सकते थे। अब एक अगर हम इसमें मैथ का रूल लगाएं तो आप ऐड भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं ऐड कर सकते, 80 हिजरी जो सा है, 80 हिजरी के अंदर 354 डेज हैं, 622 के अंदर 365 डेज हैं, तो ये तो ईयर्स जो से हैं ये आपस में सही तरह ऐड भी नहीं हो सकते, लेकिन हमने ऐड किया और 702 निकाल लिया। फिर हमने उसके ऊपर क्या जुगाड़ लगाया, उसके ऊपर जो हमने जुगाड़ लगाया वो ये जुगाड़ था कि आप क्या करोगे, 30 साल के बाद 1-1 साल कम कर दोगे। अगर हमारे पास यहाँ होता 60 हिजरी तो हम यहाँ से 2 साल कम करते, हम कहते हैं एग्जैक्ट आंसर है 700,
अब यहाँ है 80, तो 80 90 के ज्यादा करीब है, तो हम 3 साल कम करेंगे तो 702 में से जब 3 साल निकलेंगे तो ये हमारे पास 699 AD आएगा। और अब कोई गूगल करे और मुझे बताए कि इमाम अबू हनीफा जोन से हैं, इमाम अबू हनीफा की पैदाइश जोन सी है वो कौन से साल है, जल्दी जल्दी देख के मुझे बताओ। इमाम अबू हनीफा, सिर्फ इमाम अबू हनीफा लिखो और उसके बाद मुझे बताओ कि उनका बॉन्ड क्या आ रहा है और उनका जोन सा अभी डेथ नाम बताओ, अभी सब बॉन्ड बताओ कि उनका बॉन्ड क्या आ रहा है। सितंबर 5 699, ठीक है, सितंबर 5 699। तो हमने क्या किया, हमने 80 हिजरी याद करके 699 तक पहुंच गए जुगाड़ लगाकर। हम 80 हिजरी याद किया हमने और हम कहां पहुंच गए, हम 699 के ऊपर जोन सा है वो पहुंच गए। हम कहां पहुंच गए, 699 के ऊपर जोन सा है वो हम पहुंच गए। अच्छा जी, ये तो हम पहुंच गए। अब हमारे पास ये चीज तो समझ आई होगी जुगाड़ वाला तरीका। अब एक और देखो, 150 और 622, ठीक है, 7 7 772 AD, 772 AD जोन सा है हमारे पास बन गया। कितना बन गया हमारे पास, 772 जोन सा है ये AD बन गया। अब 150 को अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 5 सॉरी 30 पे करना है ना, 30 पे 5 5। अब हमारे पास यहाँ कितने बनते हैं, 1, अगर हम इसको करें 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, हाँ वही मैंने कहा आप लोगों को अलग-अलग करवा दूं, 30 60 90 120 150। ठीक है, जुगाड़ क्या था, जुगाड़ लिख लो, जुगाड़ जो हमने लगाना है। ठीक है, जुगाड़ हमारा क्या है, जुगाड़ हमारा ये है कि हर 30 साल के बाद 1 साल कम करना है हमने। 1 साल कम, 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 5 साल हो गए। 772 में से 5 इयर्स निकाल दो, इसमें से 5 आप निकाल दो, इसने भी आज के दिन ही बंद होना था, चलो 5 साल निकाल दो, कितने बने, 767, ठीक है, 767। अब ये 767 क्या है, अब जाओ दोबारा अगेन गूगल के ऊपर जाओ और मुझे बताओ इमाम अबू हनीफा की डेट ऑफ डेथ क्या है इन सोलर कैलेंडर। शाबाश, 767। और मैंने आप लोगों को क्या लिखवाई है इमाम अबू हनीफा की हिजरी के अंदर, 150। 150 क्या है उनकी वफात है हिजरी के अंदर, हिजरी के अंदर क्या है उनकी वफात है। और वफात कहाँ है, बगदाद के अंदर। पैदा कहाँ हुए थे, कूफा के अंदर। ठीक हो गया, तो इमाम अबू हनीफा जो उनसे हैं 80 हिजरी के अंदर, या हम उन्हें क्या कहेंगे 699 AD के अंदर कूफा के अंदर पैदा हुए और 150 हिजरी के अंदर उनकी बगदाद में डेथ हुई। और 150 को हमने 767 के अंदर किस तरह एक ट्रिक लगाकर जुगाड़ लगाकर हमने क्या किया, उसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। अब ये तो सिंपल सी चीजें थी जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, जुगाड़ लगा सकते हो। अब इसमें अब मसला कहाँ आएगा, मसला तब आएगा अब लेट्स सपोज वो आपका 70 हिजरी को ही आता है, 70 हिजरी। अब 70 हिजरी के अंदर स्टूडेंट्स कैसे कंफ्यूज होंगे। अब इस तरह के मामलात में आपने अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि अब जुगाड़ जो सा होता है ना 100% कंफर्म नहीं होता। ठीक है, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दरमियानी एक रास्ता। अब 70 हिजरी में 30 आएगा जमा 30 आएगा और एक 10 बच जाएगा, तो उसमें फिर आपने क्या करना है, उसमें आपने 2 साल ही माइनस करके देखने हैं। उसमें आपने क्या करना है, 2 साल ही माइनस करके देखने हैं। तो ये आप चीजों की इसकी जब प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप इसमें डिफरेंट उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है ना ये चीजें क्या है, आपको ये चीजें जो सी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। अब एक और चीज चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, एक और चीज हम देख लेते हैं, वो भी बताता हूँ, वो भी बता देता हूँ। अच्छा अब देखो 622 और 93, 5 1 715, हमारे पास 715। अब 715 आ गया एडी, ये क्या था 93 हिजरी, मुझे जल्दी बताओ 93 हिजरी क्या है। 93 हिजरी हमने कुछ देखा है, कौन से इमाम के हवाले से हमने देखा है 93 हिजरी। चलो हिंट देता हूं, मदीना के अंदर पैदा हुए थे ये। ठीक है, इमाम मालिक, इमाम मालिक, ठीक है, इमाम मालिक, इमाम मालिक। ठीक हो गया। अब
अब देखो, अब यहाँ क्या मसला आएगा, अब ये है 93, अब यहाँ क्या है 93, अब 93 में भी आपने क्या याद रखना है, अब देखो 30 प्लस 30 प्लस 30, लेकिन प्लस 3 इयर्स और भी हैं। अब हम इसमें से अगर 3 इयर्स माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 712, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा 712। लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो इमाम मालिक की जो सी डेट ऑफ डेथ है वो है 711 एडी। अब इसमें जुगाड़ फिर वही मैंने आपको जो बात बताई कि जो 3 है ना, अब 30 से ऊपर आप जाओगे, अब 30 से ऊपर आप जाओगे तो अगर 2-3 साल भी ऊपर होंगे तो आपने वहां अपना थोड़ा सा माइंड इस तरह अप्लाई करके आपने उसमें वो ईयर भी ऐड करना है। अब यहाँ जो सा है मसला आता है, यहाँ स्टूडेंट्स जो से है ना, जहाँ राउंड वैल्यू है ना 60 आ गई 70 आ गई, वहां मसला ठीक है। जहां कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ वहां जो सा है मसला जो सा है वो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है और स्टूडेंट्स जो से हैं वहां क्या है फंस जाते हैं। अब इसकी एक और आपको एक और मिसाल मैं देता हूँ, फिर शायद चीज समझ आए आपको। अब देखो 622, 3 और 6 और 2 8, 863, ठीक है 863। अब 863 हो गया हमारे पास, 863। अब जुगाड़ आपने जो याद रखना है ना, जो ट्रिक आपने याद रखना है, अगर 30 साल से ऊपर, 30 से ऊपर, अब मतलब 31 है, अब लेट्स सपोज 31 साल है, तो एक तो 30 साल वाला आ गया, जो ऊपर एक 31 साल है ना उसको भी आपने फिर गौर और फिक्र करके ना दूसरा साल गिन लेना है। अब ये काफी सारे मामलात में ऐसा होता है, क्यों? देखो ये 61 हिजरी में हुआ वाकया करबला, ठीक है, वाकया करबला हुआ 61 हिजरी के अंदर, ठीक है। अब आपने 622 ऐड किया, आपने कहा, सर ने कहा था कि जब 30-30 साल 2 आएंगे तो आपने 2 माइनस कर देना है, तो आपका आ गया 681 आंसर, 681 आंसर आ गया। अब 681 जब आंसर आया, लेकिन जब आप एडी में देखोगे तो वाकया करबला तो 680 एडी में हो रहा है, वाकया करबला तो 680 एडी में हो रहा है, तो फिर यहाँ ये जो एक है ये दोबारा बीच में आएगा, तो वो क्योंकि 60, 30 और 30 60 और एक और ऊपर आया होगा, तो आपने क्या करना है, आपने फिर उसको एक और माइनस करना है, तो वो आपका फिर 680 एडी बनेगा वाकया करबला। तो ये जो सा है ये आपने याद रखना है कि 30-30 के साल से ऊपर जब भी आपका 2-3 साल भी ऊपर आ रहा होगा तो आपने उसमें ये चीज मद्देनजर रखनी है। अब ये चीज आपको कैसे समझ आएगी, आपने बहुत सारी हिजरी के अंदर हमने वैल्यूज लिखी हैं, ये काफी सारी एग्जांपल्स तो मैंने आपको करवा दी ना। जी जी 1680 हिजरी के अंदर, 1680 कह रहा हूँ, 680 हिजरी के अंदर, एडी के अंदर वाकया करबला। अब आप लोगों ने क्या करना है, वक्त के साथ साथ, ये आपको सिर्फ इसलिए मैंने बाद में बताया कि हमने बहुत सारी वो हिजरी के अंदर चीजें देखी हैं, ठीक है जी। 11 हिजरी के अंदर सलम का विसाल हुआ, ठीक है, उसके बाद 9 हिजरी के अंदर मुसलमानों ने हज किया, इस तरह की चीजें जी। उसके बाद अगर हम देखें तो जी जंग जमल हमारे पास 36 हिजरी में हो रही है, सिफीन क्या है 37 हिजरी में हो रही है, जंग नहरवान 38 हिजरी में हो रही है। तो इनको आपने कन्वर्ट करना है, इनको आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जब आप इनको कन्वर्ट करोगे, आप इनको क्या कहते हैं, कन्वर्ट करोगे, तो आपको जो सा है वो क्या है, आप लोगों को इसकी पता लग जाएगी चीज कि इसमें मसला क्या कहते हैं, कहाँ हमने एक माइनस वो 3 ऐड करने हैं, कहाँ हमने 2 ऐड करने हैं। अब इसकी मैं आपको चलो एक और लास्ट एक मिसाल बता देता हूँ, लास्ट एक मिसाल बताता हूँ। 622 और 36, 8 5 6, 658, ठीक है। अब क्या है 658। अब जो मैंने आपको कहा था, आपको प्रैक्टिस, ये है जुगाड़, ट्रिक, अप्रोक्सीमेटली आप उसके आसपास पहुंच जाओगे। अब वो कैसे, अब देखो 61 हिजरी थी हमारे पास, अब यहाँ इसको गौर से देखना, 61 हिजरी थी वाकया करबला, इसमें जब आपने 622 ऐड किया, वाकया करबला 61 और 622, ठीक है, ब्लू यूज करते हैं यार, ठीक है, 3 8 6, और यहां आपने क्या किया, यहां आपने 3 इयर्स माइनस किए, जो 1 था इसको भी आपने काउंट किया, ठीक है, आपने 1 को क्या किया, काउंट किया, तो फिर आपका 680 हिजरी आया। अब यहां 36 है, ठीक है, यहाँ क्या है 36, और इसमें हमने देखा है क्या हुआ है, जंग जमल हुई है, जंग जमल हुई है हजरत आयशा और हजरत अली के दरमियान। तो जंग जमल जौन सी हुई है, तो वो अगर हम देखें हिस्ट्री के अंदर, तो वो तो हमारे पास 656 एडी के अंदर होती है, 656 एडी के अंदर जंग जमल हुई है, जंग जमल जो हुई है हमारे पास, ठीक है, जंग जमल 656। लेकिन अगर हम उसी अपने जुगाड़ को यूज करते हुए, क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ हम देखें तो क्या है, 30 साल के ऊपर 1 साल गया, फिर ऊपर 6 साल और हैं, उसमें भी हम एक और साल दोबारा बीच में से माइनस करेंगे,
जैसे 30 से ऊपर हुआ तो आपने एक और माइनस कर देना। 30 साल के बाद आपका एक साल चेंज हो जाएगा, ठीक है। 30 साल से फिर ऊपर हुआ आपका, 30 साल पे एक 36 है, 35 है, एक साल ऊपर होगा आपने, और यहां से फिर अब 2 निकालोगे तो 656 AD। तो ये आपकी क्या आ गई, जंगे जमल की डेट आ गई। तो ये आपने चीज याद रखनी है, ये आपने चीज अपनी याद रखनी है कि आपने क्या करना है, आपने इसमें क्या याद रखना है कि जैसे ही 30 साल वाला, ये समझे कि ये कोई 100% एक्यूरेट नहीं है, ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, जुगाड़, ट्रिक, ताकि आप जोन सा अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास जोन सा है वो पहुंच जाएं, आप उसके क्या है आसपास जोन से है वो पहुंच जाएं। अब मैं आपको इसमें एक और मजे की बात बताता हूं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि इसमें क्या है, जुगाड़ है। अब जंगे सिफीन देखो, अब जंगे सिफीन जोन सी है वो 37 हिजरी में हो रही है, 37 हिजरी के अंदर, ठीक है। अब इसमें 37 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 659। तो अब 659 में से भी जब 2 निकालोगे, 659 में से 2 निकालो, 2 ईयर्स ही निकालोगे ना यार। जंगे सिफीन कब हुई, 37 हिजरी के अंदर, ऐसे ही है 37 हिजरी, 622 इसमें ऐड करोगे 659, तो उसमें से 2 निकालोगे तो 657। तो चेक करो 657 AD के अंदर जंगे सिफीन हुई है कि नहीं हुई, जंगे सिफीन कब हुई है, 657 AD के अंदर हो रही है कि नहीं हो रही। तो जुगाड़ पसंद आया कि नहीं आया, समझ आई, प्रैक्टिस कर लोगे इसकी। अच्छा, कहते जंगे नहरवान भी निकाल के दे, कुछ खुद ना करना। अगर जंगे नहरवान देखो 38 हिजरी में हो रही है, जंगे नहरवान 38 हिजरी में हो रही, खारजियों के खिलाफ और मौलाली के साथ जो उन्होंने जंग की 38 हिजरी के अंदर। 38 को ऐड करो 622 के अंदर तो कितना हो गया, 700, 700 AD हो गया, 700 AD आ गया। तो जुगाड़ क्या है हमारा, ट्रिक क्या है हमारा, 30 से ऊपर होंगे, 30 से ऊपर गए तो 2 साल कम करेंगे तो 658 AD। तो जंगे जमल कब हो रही है, जंगे जमल जौन सी है हमारे पास हो रही है 656 के अंदर, 657 के अंदर सिफीन, और 658 के अंदर जंगे नहरवान, और 36, 37, 38 हिजरी। तो इनको एक को याद कर लो, हिजरी हिजरी याद कर लो सिर्फ, इसलिए मैंने हिजरी में कराई है कि आपको कन्वर्ट करना आसान होगा, ठीक है। और ये ट्रिक याद रख लो, 30 से ऊपर जैसे जाओगे तो इसमें आपने क्या करना है, इसको इंसान बना देना है, ठीक है। इस तरह से चीजें आपने करनी है, प्रैक्टिस करो सबकी। और दूसरा, अगर आपने सिर्फ वो बता देता हूं तरीका, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं है, आप वो मैंने एक बताना था कि दूसरा, अगर आपने थोड़ा सा इसको देखना है अप्रोक्सी में, ये तो है जुगाड़ वाला तरीका। दूसरा अगर आपको आ जाए, अब लेट्स सपोज इमाम अबू हनीफा क्या है 80 हिजरी, अब 80 हिजरी है तो इसको आप पहले क्या करोगे, 80 हिजरी को मल्टीप्लाई करोगे 354 में, तो 354 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेज आ जाएंगे कमरी, ये क्या है कमरी महीने दिन आ जाएंगे, तो वो आएंगे 28320, ठीक है। उस्ताद का मैथ नहीं तेज, ये मैंने पहले साइड पे लिखा हुआ है क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ टाइम लगेगा, तो ये पहले मैंने लिखा हुआ है। तो 80 मल्टीप्लाई 354 ये क्या है 28320, ठीक है। अब ये हमारे पास है कमरी, ये हमारे पास कमरी दिन आ गए, कमर सूरज चांद वाले कमरी दिन आ गए हमारे पास, ठीक है। इनको अब आप क्या करोगे, अब हमने एडी में जाना है, अब आप इनको 365.25 से या 365 से डिवाइड करोगे, फिर आपके पास क्या आ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास आएंगे वो आएंगे आपके पास 77 ईयर्स आ जाएंगे, 77 ईयर आएंगे, ठीक है। अब 77 ईयर आएंगे तो इनको जब आप 622 में ऐड करोगे तो फिर आपके पास क्या बनेगा 699 AD, ठीक है। ये एक और भी तरीका है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन वो करनी पड़ती है, तो आसान तरीका आजमाओ, ठीक है। जो आपके पास हिजरी गिवन हो उसको 622 में ऐड करो और ईयर जो सा है कैलकुलेट कर लो, एक तरीका ये है। अब इसमें दूसरा तरीका उल्ट भी हो सकता है कि आपको दिया हुआ है 699 AD, आपको क्या दिया हुआ है 699 AD आपको गिवन है 699 AD, तो 699 AD को क्या करोगे, 699 AD को वो कह रहे हैं कि आप इनको कमरी हिजरी के अंदर कन्वर्ट करके दो, ठीक है। आप इनको क्या करके दो, हिजरी के अंदर कन्वर्ट करके दो। तो आप जब इनको हिजरी के अंदर कन्वर्ट करोगे तो फिर क्या करोगे, इनको 365 से डिवाइड करोगे। लेट्स सपोज कोई भी हमारे पास दिन आ जाते हैं, उनको फिर क्या करोगे, उनको सॉरी डिवाइड नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, हाँ सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, जो दिन आएंगे उनको आप डिवाइड करोगे। अब लेट्स सपोज हमारे पास दिन आ जाते हैं x, मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ तो इतनी लंबी कैलकुलेशन हम नहीं करते, कर लेना खुद, x आ गया, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। तो जो दिन आएंगे वो हमारे पास आएंगे AD, वो क्या होंगे हमारे पास AD, शमसी महीने, सूरज के जो से हैं दिन आएंगे, सूरज के दिन आएंगे। तो अगर हमने हिजरी निकालनी है तो फिर हम उनको 354 डेज पे डिवाइड करेंगे और फिर जो ईयर्स आएंगे उनको हम आगे ऐड कर देंगे। तो ये थोड़ा सा जिसे क्या कहते हैं प्रैक्टिकल मेथड है।
लेकिन ये थोड़ा सा टफ है, इसमें आपको कैलकुलेशंस 0.25 ये भी बीच में कंपनसेट करना पड़ेगा, तो पेपर में मैं ये रिकमेंड नहीं करता। ये मेथड मैं सिर्फ आपको इसलिए बता देता हूँ, बताया इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए, कोई पूछ ले कि आप उसको डायरेक्ट हिजरी के से, अगर वो आपको कोई एग्जाम के अंदर पूछता है, मतलब इंटरव्यू के अंदर, कि आपने कमरी से शमसी में जाना है, तो आप ये नहीं कहोगे कि सर जी 622 है तो उसके अंदर 9 हिजरी ऐड करो, तो आपको पास डायरेक्ट जोन सा एडी में चले जाओगे। आपने उन्हें क्या कहना है कि सर कमरी जोन सा है उसके अंदर 354 डेज होते हैं और शमसी के अंदर कितने होते हैं 365। तो अगर आपने मुझे 622 जोन से हैं ये कमरी शमसी बताए हैं, तो मैं पहले इनको कन्वर्ट करूंगा, पहले मैं इनके डेज बनाऊंगा, फिर उन डेज को मैं डिवाइड करूंगा 354 के ऊपर, ताकि मेरे पास कमरी डेज आ जाएं। जब कमरी डेज आएंगे तो उनको फिर मैं देखूंगा, वो मेरे पास ईयर्स आ जाएंगे, फिर मैं ऐड करूंगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि वो एडिशन जैसे होती है, कि आप एडिशन, एक चीज नोट लिख लो छोटा सा, मैं आंसर देता हूं, नोट लिख लो कि आप शमसी प्लस कमरी इनको ऐड नहीं कर सकते, डू नॉट ऐड, डू नॉट ऐड, ठीक है, डू नॉट ऐड, आप इनको ऐड नहीं कर सकते। आप इनको क्या, आप इनको ऐड नहीं कर सकते। दोनों साइडों पे वैल्यूज जोन सी हैं सेम होंगी, तब ही आप इनको क्या कर सकते। यूनिट आपने याद होगा, हम क्या कहते हैं, अगर मैं आपको इसकी एक, चलें उसमें चलते हैं, फिजिक्स समझ तो आ गई होगी काफी ज्यादा को, लेकिन एक एग्जांपल दे देता हूं। 8 किलोग्राम प्लस 10 ग्राम इज इक्वल टू, मुझे ये आंसर बताओ कोई। 8 किलोग्राम प्लस 10 ग्राम इज इक्वल टू 18 किलोग्राम, ऐसे ही है, क्या कहते हो? 18 किलोग्राम, शाबाश, रॉन्ग। क्यों? यूनिट नहीं सही, 1 ग्राम में है, किलोग्राम में है, तो हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह 9 हिजरी जमा क्या कहते हैं 2000 कुछ भी है, चलो 2000 मैं वैसे ही कह देता हूं, हम इसको वो कर देते हैं, 9 हिजरी जमा 622 एडी हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक हिजरी है, ये क्या है आपके पास कमरी, ये आपके पास क्या है शमसी, शमसी। तो इनको अगर आप ऐड करोगे, आपको अभी आप कहोगे सर आपने अभी तो ऐड किया, वो मैंने ऐड किया लेकिन विद ट्रिक, जुगाड़, जिसमें 30 इयर्स वाला मैंने आपको एक ट्रिक बताया, एक जुगाड़ बताया, ठीक है। तो अगर आप वो ट्रिक यूज करोगे, जुगाड़ यूज करोगे, तो फिर आप लोग एग्जाम के अंदर ये चीज को कंपनसेट कर पाओगे। आप फिर इस चीज को क्या कर सकते हो, इस चीज को कंपनसेट कर पाओगे। तो यहां तक मुझे अब बताओ कि ये चीज क्लियर हुई कि नहीं। ये कल किसी ने मुझसे पूछा था कि सर हम इतनी डेट्स कैसे याद रखेंगे, बहुत मासूम बच्चे हैं सर, हमसे तो याद नहीं हो पाएंगी। तो सर आप ने ये हमारे ऊपर जुल्म कर दिया है, हम एडी भी याद करें, हिजरी भी याद करें, तो हमसे तो ना हो पाएगा। तो अब मुझे बताओ आप लोगों से हो पाएगा कि ना हो पाएगा? जी जी, 31 भी हो जाएंगे फिर भी, लेकिन इसमें अब मैं अगेन बता रहा हूं कि अब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इसमें कहीं ना कहीं कोई मसला आ सकता है। ये क्या है, ट्रिक है, एक जुगाड़ है, ये वो जिसे कहते हैं 100% ऑथेंटिक नहीं है, ये सिर्फ बिल्कुल ही कोरे होकर जाने से अच्छा है एग्जाम के अंदर। और इतनी मेहनत आप करो कि इतनी डेट्स याद करो बार बार, हिजरी के अंदर बस याद कर लो, और उसके बाद उसको कन्वर्ट आपने क्या करना है 30 ईयर रूल के ऊपर। 30 ईयर आपका जो रूल है कि 30 साल से जैसे ऊपर, 30 साल से नीचे नीचे 1 साल आपने घटाना है, जैसे ही 30 साल से ऊपर जाओगे तो आपने दूसरा साल घटाना शुरू कर देना है। इसकी अब आपने प्रैक्टिस करनी है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है इस्लामियत की डेट्स के हवाले से, जितनी हमने डेट्स की हैं, ठीक है, इस्लामियत की डेट्स आपने जितनी की हैं, सब हिजरी के अंदर आपने उनको क्या करना है, आपने उसको करना है। अब जैसे अब देखो, वो तो कुछ तो चीजें बड़ी आसान है, कुछ चीजें जो सी हैं वो बड़ी आसान है। कैसे, मैं अब आपको अभी बताता हूँ, एक सेकंड सिर्फ रुको। अब देखो, कुछ चीजें जो सी है ना, आपने वहां तक तो सबको चीजें अप्रोक्सीमेटली ना, दौरे खिलाफत तक तो हिजरी और एडी वो हमने देखा है, साथ याद है, ठीक है। जैसे 622 में स्टार्ट हुई हिजरत हुई, ठीक है, उसके बाद सल्लम का विसाल जो है 632 एडी के अंदर है। ये सारी चीजें जो है उसमें सिंपल है, उसमें इतने ट्रिक जुगाड़ की जरूरत नहीं है, और आप याद भी कर सकते हो। ये ट्रिक्स और जुगाड़, ये जो चीजें आपने लगानी है, ये कहाँ लगानी है, सुनो मेरी बात,
ये आप लोगों ने लगानी है आगे, जब जैसे जंगे नहरवान है, जंगे जमल है, वाक़या करबला भूल जाता है, 61 हिजरी हर किसी को याद है, ठीक है, 680 नहीं याद रहता, तो वो आपने उसमें याद रखना है। आपने सिर्फ एग्जाम में जाने से पहले 622 को याद रख के जाना है और हिजरी आपको याद होनी चाहिए, इसमें ऐड करते जाओगे और 30-30 के फर्क के हिसाब से अपने ईयर्स जो से वो निकालते जाने हैं। ठीक हो गया? अब बताओ, क्लियर हैं चीजें यहां तक? A1 क्लियर है, चलो जी, शुक्र है, शुक्र है जी, शुक्र है, कुछ चीजें क्लियर हुई, वरना आप लोगों को बहुत मसला था कि सर इतने ईयर्स हम किस तरह याद करेंगे। हाँ होता है, ये वैसे याद है, सही करवा दिया। चलो एक लास्ट चीज लिख लो, एक कैलेंडर होता है, बकरमी कैलेंडर, बकरमी कैलेंडर, इसी कैलेंडर को पंजाबी भी कहते हैं, जो आपका पंजाबी है ना, जेठ, हाड़, ठीक है, असू, कत्तू, ये सारे जो महीने हैं पंजाबी के, ये सारे बकरमी कैलेंडर के अंदर आते हैं, ठीक है। पंजाबी जोन सा है आपके, पंजाबी जोन से है वो क्या है, इसको देख लेना पंजाबी कैलेंडर को, इसमें जो से मंथ होते हैं कि कितने, कौन कौन से इसमें जो से हैं वो मंथ होते हैं, देसी महीने जिसे हम कहा जाता है, देसी महीने। हाँ बहुत ज्यादा होता है, पहला महीना होता है चेत, फर्स्ट मंथ अगर मैं बताऊं, फर्स्ट, पहला महीना बकरमी कैलेंडर का कौन सा होता है, चेत, चेत, CHET, चेत, ठीक है, चेत, 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 ठीक है। उसके बाद विशाख, और भी है, फिर उसके बाद जेठ आएगा, मुझे पूरे तो नहीं आते, हाड़ आएगा, सावन आएगा, भादों आएगा, अस्सू, कत्तों, और एंड में मेरे ख्याल में लास्ट में आपको बता देता हूँ, इसमें भी 12 ही होते हैं, इसमें भी महीने कितने हैं, महीने इसमें भी 12 हैं, ठीक है, इसको देख लेना, सिर्फ 12 मंथ है, 12 मंथ है, इसमें भी 2-3 चीजें, ठीक है। पहला क्या है, पहला चेत है, और लास्ट जो 12वां महीना है, 12वां महीना उसको कहते हैं फगन, फागन, PHAGUN, फगन, फागन, इस तरह उर्दू में लिखा फागन, ठीक है, फागन, या अपने, बाकी बीच में आप देख लेना, क्योंकि मुझे ज्यादा पूरे तो नहीं आते, मतलब अपने जनवरी फरवरी यही याद हो जाए बड़ी बात होती है, तो क्या कहते हैं, पो होता है, माघ होता है, ठीक है, अस्सू होता है, सावन भादों का तो आपने सुना होगा, सावन भादों, ये 5वां छठा महीना होता है सावन भादों, सावन और भादों जो है जिसमें कहते हैं सावन, सावन आया, ठीक है, गाने भी बड़े हैं इस पे, सावन आया, तो सावन भादों जो है, सावन भादों ये 5वां छठा आई थिंक महीना होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। हाड़ आता है, ये मेरे ख्याल में जिसके अंदर कटाई हो रही होती है, आपका चौथा महीना शायद वो हाड़ होता है, जेठ हाड़ शायद, ये गंदम की कटाई वाला महीना, ये वही होता है, ठीक है। ये आता है आपका, क्या कहते हैं, हाड़ ना, ये जून जुलाई होता है हाड़ मेरे ख्याल में आपका, और सावन भादों होता है ये आपका जुलाई के बाद अगस्त सितंबर ना, ये आपका होता है सावन भादों, आपका अगस्त सितंबर वगैरह होता है। और जब आपकी ये क्या कहते हैं, पो, मागड़, ये इस तरह के जो महीने, क्योंकि ये मैं सुनता रहता हूँ, तो ये दिसंबर के अंदर, दिसंबर जनवरी के अंदर जब आपकी सर्दियां होती है ना, पो, माघ, ये सारे आपकी सर्दियों के होते हैं, ठीक है। जब हमारा जनवरी होता है, जब हमारा क्या होता है जनवरी, ठीक है, जब हमारा महीने का स्टार्ट हो रहा होता है, तब वहां पंजाबी महीना माघ चल रहा होता है, माघ, ठीक है, माघ, वो 11वां महीना होता है, माघ, 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 ठीक है, माघ, इसके ऊपर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, देखना हो देख लेना, माघ, तो तब हमारा क्या है, यहाँ जनवरी चल रहा होता है, ये माघ क्या है, मेरे ख्याल में 11वां महीना है, ये 11वां, ठीक है, ये 11वां महीना है। और पंजाबी कैलेंडर में याद रखेंगे, इसके अंदर जो सा 31 और 32 का भी मेरे ख्याल में कोई महीना होता है। हम्म, नहीं इसमें 32 नहीं होते, इसमें ज्यादातर 31 या 30 होते हैं, ठीक है, 30-31 जो उनसे यहाँ ज्यादातर महीने होते हैं,
तो वो इतने वो मेरे ख्याल में था कि शायद 32, लेकिन नहीं होते। 30, 31, शायद कोई 32 भी होते तो देख लेना। लेकिन बस ये हल्का सा, अगर कोई पूछ ले कर्मी कैलेंडर कौन सा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाबी कैलेंडर होता है ये, ठीक है। इसमें भी 12 महीने हैं। पहला चेत है, उसके बाद आखिरी फागन है, बीच में और भी है नाम जैसे मैंने आपको बताया। रमजान जब आएगा अगले साल, उसमें क्या होगा? नेक्स्ट सेकंड मुझे देखने दो कि अप्रैल, अप्रैल में आएगा रमजान। अप्रैल मई, जेठ होगा। हाड़ तो नहीं होगा, जेठ होगा या वैसाख होगा, एक और भी है उस वैसाखी या वो कहते हैं, ठीक है, तो वो होगा। बस इसके लिए बस वो जनरल बस थोड़ी सी चीज वो याद रख लो, और इसमें कोई वो नहीं। हाँ हाँ, नहीं सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अच्छा अच्छा, शुभू वाला पूछ रहे हो, वो मैंने पहले बताई तो थी। अच्छा, वो जोन से है ना, वो आपके क्या कहते हैं, पर्शियन, फारसी जोन से ना, फारसी। ये उर्दू के हैं वैसे, चलो लिख लो। फारसी के अंदर वो कहा जाता है। मतलब जान नहीं छोड़नी आज आप लोगों ने, आज फुल मूड है पढ़ने का। फारसी के अंदर होता है, फारसी के अंदर होता है, लिख लो पूरा, शंबा। ये उर्दू के अंदर पूछा जाता है, शंबा। शंबा किसे कहते हैं? सैटरडे को। हफ्ते को क्या कहते हैं? शंबा। शंबा, ठीक है। सैटरडे को क्या कहते हैं? शंबा। शंबा, ठीक है। उसके बाद यक शंबा, यक शुंबा, यक शुंबा, यक शुंबा कहते हैं संडे को, ठीक है। सैटरडे से दिन शुरू हुआ, संडे को यक शुंबा। उसके बाद दो शुंबा, दो शुंबा, ये उर्दू के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, ये उर्दू है आपकी, समझ लें। दो शुंबा, दो शुंबा हो गया आपका मंडे, ठीक है। मंडे सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो बताऊंगा कौन सा पूछा जाता है। दो शुंबा के बाद क्या कहते हैं? सह शुंबा, सह शुंबा, ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे। उसके बाद आ गया आपका चहार शुंबा, क्या कहते हैं उसको? चहार, हाँ चहार ही आएगा। चहार, नहीं नजर आ रहा। ये है सह संबा, इसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ। ये है सह संबा, शंबा, सॉरी शंबा। ये है वेडनेसडे, वेडनेसडे। ये दो है, इधर दो लिखा हुआ है, ये यहाँ दो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ दो लिखा हुआ है। तो सह संबा क्या हो गया? क्या कहते हैं? वेडनेसडे। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो, नहीं सॉरी, सह संबा हो गया, उल्टा करवा दिया ना इरेज। ट्यूसडे, ट्यूसडे, ये है ट्यूसडे। ट्यूसडे को सह संबा कहा जाता है। वेडनेसडे को कहा जाता है चहार शंबा, जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है उर्दू के अंदर, रिपीटेड सवाल है ना, ये पूछा जाता है ना, चहार शंबा। चहार शंबा क्या है? वेडनेसडे, वेडनेसडे। चहार शंबा क्या है? चहार शंबा है वेडनेसडे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, चहार शंबा वेडनेसडे। चहार शंबा क्या है? चहाड़ कह रहा हूँ, लाहौरी एक्सेंट आ गया मेरा। अच्छा, तो चहार शंबा क्या है? चहार शंबा जोन सा है वो आपका वेडनेसडे को कहा जाता है। और थर्सडे जोन सा है, थर्सडे, ठीक है, थर्सडे जोन सा है आपका, थर्सडे, जुमेरात, आज का दिन, थर्सडे, उसको क्या कहा जाता है? पंज शुंबा। ये भी पूछा जाता है, पंज शुंबा, पंज शुंबा, पंज शुंबा, शुंबा, पंज शुंबा, ठीक हो गया। और फ्राइडे को जुमा ही कहा जाता है, ठीक है। फ्राइडे को क्या कहा जाता है? अगर कोई पूछ रहे तो फ्राइडे को जुमा ही कहा जाता है, जुमा, जुमा, ठीक है, जुमा। तो शुंबा शुरू हुआ, शुंबा, शुंबा सैटरडे से। फ्राइडे को क्या कहा जाता है? जुमा, 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 ठीक है। और सैटरडे को क्या कहा जाता है? सैटरडे को क्या कहा जाता है? ये फारसी के अंदर पर्शियन, ये पर्शियन है, पर्शियन, ठीक है, पर्शियन। तो सैटरडे को क्या कहा जाता है? शुंबा। इतवार को यक्षुंबा, मंडे को, सोमवार को दो शुंबा, ट्यूसडे को सह शुंबा, वेडनेसडे को चहार शुंबा, और थर्सडे को पंज शुंबा, और फ्राइडे को जुमुआ भी, जुमा, जुमा, ठीक है, जो कल आएगा उसको जुमा ही कहा जाता है।
ठीक है। तो चलो ये आपका ने याद करवा दिया, तो ये 7 जोन है आपका, ये भी हो गया कैलेंडर्स के अंदर और सारी चीजों के अंदर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल या कोई चीज समझ ना आई हो तो मुझे बताओ। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलो जी ठीक है भाई, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, हिजरी की उसमें कन्वर्जन की, और इसमें वो 30 साल वाली चीज वो भी याद रख लेना। बाकी पंजाबी महीने थोड़े से देख लेना, मैंने वैसे बता दिए तो उसका आपको पता हो जाए, जूलियन कैलेंडर का पता हो जाए, और उसके बाद ये सोलर कैलेंडर थे ये हो गया, और उसके बाद पर्शियन डेज ये जो है ये उर्दू में वैसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज के हवाले से भी आप लोग याद रखें, वैसे आपसे पूछ लें। ठीक है, कि फारसी के अंदर जुमे को क्या कहा जाता है, तो यक शुम्बा, ये सारे याद करने के बाद इसको भी कोई शुम्बा ना बना देना, तो ये याद रखना कि इसको जुमा ही कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये चीजें जो सी हैं ये थी जो आप लोगों की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, तो इसके लिए मैंने कहा चले आप लोगों को इसका एक अलहदा जोन सी एक चीज बता दूं। वैसे भी आप लोग जोन से हैं इसमें सारी चीजें पढ़ पढ़ के थक गए होंगे, तो अब हम जोन सा इंशाल्लाह कंप्यूटर की तरफ जाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि कंप्यूटर जोन सा है उसमें हमारी पास चीजें किस तरह से आती हैं। ठीक है जी।